किसान की आंखों के सामने गन्ना कटता है, किसान की मौजूदगी में उसे विरोध करने के बावजूद गन्ना कटता है। लेकिन ये झुंड इतना बड़ा होता है, इन आरोपी का कई महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, 2-4 पुरुष होते हैं और इतने एक बर्बरता पे उतर आते हैं, इतने दंगई और नंगई पे उतर आते हैं कि नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। हाल ही में हमारे मीडिया संस्थान के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था नदी क्षेत्र में नोटों की खेती का, यानी नदी का जो रकबा है उस पर अवैध रूप से लोगों को कब्जा कराया गया और वहां पर जो फसल उगाई जा रही है उस फसल के एवज में राजस्व कर्मियों द्वारा अवैध उगाई की जाती है। और ये मुद्दा जब उछला, ये मुद्दा जब हाईलाइट हुआ तो हाईलाइट हुआ एक पीड़ित किसान की वजह से। वजह क्या थी कि वो किसान कई वर्षों से परेशान है इस क्षेत्र में, क्योंकि कई किसानों के चलते नंबर भी है। और बात कर रहे हैं, पहले हम बता दें कि मसला कहाँ का है। ये मसला है बिजनौर जनपद का, यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का, और बिजनौर जनपद की सदर तहसील का, और इस सदर तहसील के परगना बिजनौर का, यानी सदर तहसील बिजनौर और इसका परगना भी बिजनौर। और परगना बिजनौर में भी अगर मौजे की बात करें, यानी लोकेशन एग्जैक्ट जमीन की बात करें कि कहाँ का मसला है, तो वो है मौजा मधुसूदनपुर जागन का। मधुसूदनपुर जागन में एक किसान परिवार है, जिन 3 भाई हैं जिनके रकबा आता है इस मधुसूदनपुर जागन में। उनका रकबा है 65 कै और 69 कै। ये 69 कै उनका रकबा है 65 कै और 69 कै। गाटा संख्या 65 कै और गाटा संख्या 69 कै में जो ये इनका रकबा है इन 3 किसानों का। किसान है रशीद अहमद, शफीक अहमद और मोहम्मद साइद। पुत्रगण खुदाबख्श। ये अमीपुर सुधा के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इनका जो जंगल है, इनकी जो खेती बाड़ी है वो मधुसूदनपुर जागन में है। इनका कहना ये है कि ये करीब 4 साल से परेशान है। नदी का इनके जो मधुसूदनपुर जागन है, जहाँ पर इनका ये गाटा संख्या 65 कै, गाटा संख्या 69 कै है, जिसमें इनका लगभग 8-9 बीघा जमीन, 9 बीघा के लगभग गाटा है इनका। 69 कै में लगभग 9 बीघा जमीन है और गाटा संख्या 65 कै में लगभग 1.25 बीघा जमीन है। तो और भी जमीन है, लेकिन ये जमीन ऐसी है कि इन जमीनों पे अक्सर अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण कैसे हो जाता है कि इस इनके रकबों से के पास ही, यानी पूरब की तरफ भी और फिर दक्षिण की तरफ भी नदी के नंबर हैं। मधुसूदनपुर जागन में जो नदी का नंबर है वो गाटा संख्या 70 है, जिसमें 38 बीघा रकबा बताया जा रहा है नदी का। और इस मधुसूदनपुर जागर की जो सरहद है, यानी जो सीमा है, उससे दक्षिण की तरफ जो जंगल शुरू होता है उस सीमा से वो होता है शाहपुर गंगल का। अब शाहपुर जो नदी का रकबा है, जो कि रकबा गाटा संख्या नदी मधुसूदनपुर जागन में जो गाटा संख्या आता है 70, उसके आगे जब नदी आगे बढ़ती है, गांगल में पहुंचती है, शाहपुर गंगल में पहुंचती है, तो वहां पे उसका गाटा संख्या है 138, यानी 138 में जो रकबा है नदी का वो लगभग 105 बीघा। तो ये जो नदी के रकबे है, गाटा संख्या 70 में मधुसूदनपुर जागर का 38 बीघा और शाहपुर गंगल में गाटा संख्या 138 का लगभग 105 बीघा रकबा। ये लगभग इतना टोटल रकबा है, लगभग 145 या 150 बीघा के लगभग ये रकबा है नदी का। ये 2 रकबों की बात करें, रकबे तो बहुत है नदी के। कोटद्वार से जब नजवाद में प्रवेश करती है, नजवाद तहसील में प्रवेश करती है ये माला नदी, और जब तक ये गंगा में बिजनौर तहसील सदर के गरावली के पास गंगा में जब तक इसका संगम नहीं होता, मिलन नहीं होता, वहां तक अनेकों रकबे आएंगे, अनेकों मौजे आएंगे और 2 तहसील के कई ब्लॉक में और कई मौजों में, कई परगने में से ये होके गुजरती है। लेकिन विवाद जो हम अभी जो बात कर रहे हैं, बस सिर्फ 2 मौजों की बात कर रहे हैं, मधुसूदनपुर जागन और शाहपुर गंगल, जो कि परगना बिजनौर तहसील बिजनौर में आते हैं। तो यहाँ पर जो लगभग 150 बीघा जमीन लोगों को दे रखी है, कब्जवा रखी है कि आप यहाँ जोतो बो, आप फसल उगाओ, और उसके बदले में राजस्व विभाग जो पैसा लेते हैं, क्योंकि पैसा क्यों ले रहे हैं? पैसा इसलिए रहे कि जमीन खाली पड़ी है और किसानों को दे रखी है, उनके पास, जिनके पास कुछ नहीं है उनको वो जमीन दे दी गई है, अवैध रूप से वो दे दी गई है। उसका कोई लिखित में कोई टेंडर नहीं हुआ। कायदे में चाहता तो प्रशासन ऐसे कर सकता है कि नदी की अगर धार बदल गई है, उधर पहुंच गई है और जिसके पास इतना चौड़ा रकबा है, वो रकबा अब जरा सा नाला बन गया है और वो जमीन खाली पड़ी, उस पे लोगों ने समतल करके वो अगर जुताई बुआई कर सकते हैं, फसल उगा सकते, तो उस रकबे को प्रशासन चाहे तो ठेके पे दे सकता है और ठेके पे देने के बाद जो पैसा आएगा वो राजस्व कोष में जमा करे। और बाय द वे, प्राकृतिक आपदा से अगर ये नुकसान होता है किसी किसान का तो उसकी भरपाई हो सकती है, उसकी फसल की भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अवैध रूप से किसानों को वो किसानों को नहीं, उन लोगों को दी जिन पे कुछ है नहीं है कि आप इसमें जोतो बो, क्योंकि किसान परेशानी में नहीं फंसना चाहेगा।
जो इज्जतदार आदमी होगा वो ऐसी अवैध लफड़ों में नहीं पड़ना चाहेगा। तो ऐसे लोगों को दे रखी। और ये लोग क्या करते हैं, जो आसपास के किसान हैं, जो चलते नंबर है, जिनके चलते मतलब जो पहले से उनके नाम चले आ रहे हैं, किसी ने बैनामा करके खरीद लिया, किसी की दाद इलाई चली आ रही है, तो ये उस नदी की जमीन को कब्जाने के साथ साथ नत्थू फत्तू यानी इर्द गिर्द के किसानों की जमीन को भी कब्जाने का प्रयास करते हैं। और उस चक्कर में कभी किसी की फसल काट लेते हैं, कभी किसी की काट लेते हैं, कभी किसी के में गन्ना काट लेंगे, किसी का सरसों काट लेंगे, किसी का गेहूं काट लेंगे, और किसी को कब्जाने के लिए उसकी खरीफ फसल में ट्रैक्टर चला देंगे। रातों रात जाएंगे, ट्रैक्टर चलवा के आ जाएंगे। किसान को कई बार पता ही नहीं चलता। इधर उधर पता करने में पता चल भी गया तो वो इधर उधर कार्रवाई में भटकाया जाता है, क्योंकि ये जो संगठन, ये जो अपराध करवाया जा रहा है, ये अपराध जो हो रहा है, ये लोग जो अपराध कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं राजस्व विभाग की सह। और राजस्व विभाग की सह मिलने की वजह से आम किसान की, आम आदमी की समस्या का कोई समाधान नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। वो भटकता रहता है तहसील से पुलिस में जाते हैं तो तहसील को बोल देते हैं, तहसील का मामला तहसील में जाए तो कहते हैं तो तुम्हारी फसल कट रही है तो पुलिस रुकवाएगी इसको जाके। तो इस तरह से कई बार ये किसान जिसकी हमने बात करी, शफीक अहमद, इसकी कई बार ऐसे फसल कट चुकी है 4 साल में। कभी अभी पिछले दिसंबर में, नवंबर में भी उसका गन्ना कटा है, 24 में भी उसका गन्ना कटा है। अब फसल को जोत दिया गया, उसकी सरसों की फसल किसान इन्होंने जुतवा दी है दूसरे पक्ष ने, जिस पर आरोप है रामकुमार, शीला, ज्योति, करण, और ये जिन पे एक FIR भी हो चुकी है पहले फसल पिलर उखाड़ने की। क्योंकि पिलर इसलिए उखाड़ा क्योंकि जब ये किसान परेशान हो गए थे, ये 3 किसान भाई परेशान हो गए थे कि इनकी फसल में जाके ये लोग अपना इंटरफेयर कर देते थे, कभी भी फसल काट लेते थे या जुतवा देते थे। तो तब उसने एक SDM कोर्ट में मुकदमा डालकर अपनी जमीन का चिन्हीकरण कराया, और जमीन का चिन्हीकरण करा के वहां पर राजस्व विभाग ने पिछले जून के महीने में उसमें पिलर गड़वा दिए। लेकिन ये पिलर ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। जहां पिलर गड़ाए वहां 4-5 दिन बाद जब देखा तो मौके पे ये लोग जिन पे आरोप था, जो जमीन को फसल को काट लेते थे, वो उन पिलरों को उखाड़ के ले गए और बुग्गी में भर के ले गए। उखाड़ रहे, बुग्गी में भर रहे हैं और वहां से ले गए। और इसकी शिकायत करने के लिए जब ये लोग गए, अपने पुलिस में गए या तहसील में गए, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक उस पिलर गड़ने की तो FIR लगभग 5-6 महीने बाद दर्ज हुई है, 4-5 बहुत लंबे समय बाद, वो कई चक्कर काटने बाद पिलर उखाड़ने की तो FIR हो गई थी, लेकिन गिरफ्तारी आज तक किसी भी आरोपी की नहीं हुई। आखिर क्यों? दूसरा सवाल ये भी है कि इन लोगों का जो फसल कटी है, 4-5 बार फसल, 3-4 बार फसल कट चुकी है, 2 बार तो अभी कटी है, 24 में कटी है, 25 में कटी है गन्ने की फसल। और जो रकबा है उस रकबे को टोटल कर लें, दोनों वर्षों की फसल को टोटल कर लें, तो लगभग 21 बीघा गन्ना ये लोग आरोपी काट चुके हैं। और ये गन्ना मौके पे कटता रहता है, एक दिन में गन्ना नहीं कटता, एक महीना लगातार गन्ना कटता है। किसान की आंखों के सामने गन्ना कटता है, किसान की मौजूदगी में उसे विरोध करने के बावजूद गन्ना कटता है। लेकिन ये झुंड इतना बड़ा होता है इन आरोपी का, कई महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, 2-4 पुरुष होते हैं, और इतने एक बर्बरता पे उतर आते हैं, इतने दंगई और नंगई पे उतर जाते हैं कि आदमी अपनी वहां से जान बचाकर भागना मुश्किल होता है। क्योंकि धमकियां ये भी दी जाती हैं कि आपको जान झूठे मुकदमे फंसा देंगे, SC/ST एक्ट लगवा देंगे, कुछ भी किसी तरह की रेप की या कोई और छेड़खानी की धारा में फंसवा देंगे। तो लिहाजा ऐसे इज्जतदार किसानों को मजबूरी में वहां से चुपचाप कान दबा के अपने घर को चले आना होता है। लेकिन जहां इनकी सुनवाई होनी चाहिए, थाने में या प्रशासन में, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को जब हमारे द्वारा उठाया गया और मुद्दा उठाने के साथ साथ जब ये पकड़ समझ में आया कि यहाँ पे तो नदी के नंबरों की वजह से ये ऐसे समस्या खड़ी हुई है, तो अभी हाल ही में परसों यानी 16 अप्रैल 2026 को एक प्रशासन की टीम गई वहां पर, राजस्व विभाग की टीम गई पुलिस बल के साथ, और मौके पे शाहपुर गंगल को छोड़ के मधुसूदनपुर जागन में जितने भी गन्ने के खेत थे वो सब जुतवा दिए। यानी एक चक्रोड़ वहां पर निकल रही है। नक्शे में इसमें आप विजुअल में देख सकते हैं, उस चक्रोड़ से पूरब की तरफ जो मधुसूदनपुर जागन में गाटा संख्या 70 नंबर नदी का है, उसमें कई बीघा, लगभग 60-70 बीघा जमीन उस पे चलवा दिया गया गन्ने पे, चाहे वो चक्रोड़ से पूरब है चाहे चक्रोड़ से पश्चिम है। लेकिन पश्चिम में जो खेत जोता है वो सिर्फ और सिर्फ शफीक अहमद का गन्ना जोता गया। शफीक अहमद का एक गाटा संख्या 65 और गाटा संख्या 69 दोनों में ट्रैक्टर जुतवा दिया गया। उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा आ रहा था, वो भी चक्रोड़ से पश्चिम और की तरफ, और पश्चिम की तरफ ही शफीक का खेत है चक्रोड़ से, लेकिन बीच में थोड़ा सा रकबा। उसका कहना है कि भाई जब पिलर गाड़े गए थे, जब मेरी जमीन का चिन्हीकरण किया था, तो मेरी जमीन के और चकमार के बीच में एक थोड़ा सा रकबा बचाया गया था, जहां तक मेरी जमीन आई थी वहां पर पिलर गाड़ दिए गए थे। लेकिन अब जो कार्रवाई की है 16 अप्रैल को,
राजस्व विभाग की टीम ने खुन्नस में जो कार्रवाई की है, उस खुन्नस की कार्रवाई का परिणाम ये हुआ कि औरों की जमीन तो जोती, सफीक की जमीन भी जोत दी गई। सफीक, रशीद और मोहम्मद साहिदीन तीनों भाई का जो संयुक्त खाता है, गाटा संख्या 65 कै और गाटा संख्या 69 कै, इनमें जो लगभग 8-9 बीघे का जंगल है वो भी तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। थोड़ा सा इनका निकल के आ रहा था, जहां पर पिलर गाड़ा था, पिलर लगाने से पिलर से पूरब की तरफ और चकमार से पश्चिम की तरफ बीच में जो एक गैलरी टाइप में इस तरह से नदी जो आई है वो ऐसे उत्तर की तरफ से पश्चिम दक्षिण की तरफ को गई है, जो 70 नंबर गाटा संख्या है। और नदी से इधर, इस नदी से इधर पश्चिम की तरफ चक्र संख्या 65 कै और 69 कै, ये सफीक, रशीद और मोहम्मद साहिद के हैं। इसमें बीच में चकमार्ग भी चल रहा है मौके पे, वो चकमार्ग भी नदी के नंबर में ही चल रहा है, उसका कोई अलग से नंबर नहीं है। मौके पे जो चकमार्ग चल रहा है वो भी नदी के नंबर में चल रहा है, लेकिन चकमार्ग के पश्चिम की तरफ जो सफीक के खेत हैं, रशीद के खेत हैं, साहिदीन तीनों भाइयों को जो खेत हैं, उसमें भी पूरे के पूरे में ट्रैक्टर प्रशासन ने घुमा दिया, यानी राजस्व कर्मियों ने घुमा दिया। इन लोगों का सीधा सीधा क्या आरोप है सुन लीजिएगा। मौके पे हमारी टीम भी पहुंची थी और क्या स्थिति रही वहां की मौके की आप खुद देख लीजिए कि कहां पर ट्रैक्टर चलना चाहिए था और कहां इन्होंने चलवाया है। यानी कि इन लोगों का साफ कहना है और वास्तव में दिख भी रहा है, आंख बंद करके इन्होंने ट्रैक्टर चलवाया, खुन्नस में चलवाया है फसल को नष्ट करने के लिए। वजह सिर्फ इतनी सी है कि इन भाइयों ने, कौन भाई, जो पीड़ित किसान है, जो 4 साल से परेशान हो रहे हैं, 2022 से बताया जा रहा है 21-22 से लोग परेशान वही के आसपास के जो जिनको अवैध कब्जा करा रखा है, वो इनकी जमीन पर भी अवैध करने का प्रयास करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, कभी फसल काट लेते हैं, कभी फसल को जोत देते हैं, कभी जमीन को, पटपड़ी जमीन को जोत देते हैं अपने कब्जे में लेने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं किसान और फिर उनके हाथ में आ जाती है नुकसान। कई बार फसल को ही पूरी को काट के ले जाते हैं, जैसे अभी गन्ने 2 बार बताया काटा कि 2 बार गन्ना काट चुके हैं। 21 बीघा लगभग गन्ना मायने रखता है, 21 बीघा गन्ना अगर काटा गया 2 बार में। हाल ही में एक जोती गई है, सरसों खड़ी थी, सरसों का खेत इन्होंने जोत दिया गया है। जो आरोपी पक्ष हैं, जो रामकुमार वगैरह, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। उल्टी जांच आख्या जो हो रही है वो बिल्कुल उल्टी हो रही है, आख्या जो लग रही है बिल्कुल उल्टी लग रही है। कई बार समस्या कुछ और बताई जा रही है और निस्तारण कुछ और हो रहा है। ऐसा भी एक खबर को हम उजागर कर चुके हैं। शिकायत कुछ थी और आख्या कुछ और लिखी हुई, यानी शिकायत लिखी ये कि मेरे पिलर उखाड़ दिए गए हैं, उनको पुनः लगवा दिया जाए। और लेखपाल रिपोर्ट लगा रहे हैं कि इन्होंने फसल कट गई थी और ये उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एफआईआर कराना चाहते। मतलब अब जब फसल कटती है उसकी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो आख्या कुछ और लगती है, और जब पिलर उखड़ते हैं उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए बात आती है तो फिर आख्या कुछ और लगती है। तो ये इस तरह से झूठे निस्तारण जब हुए, परेशान हुए, शायद उनका हमसे संपर्क हुआ, हमारी टीम मौके पे गई, राष्ट्रीय पंचायत से संपर्क हुआ, राष्ट्रीय पंचायत की टीम मौके पे गई, मुद्दे को उठाया तो समझ में आया कि यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है और उस झोल में एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है, कि खेल खेला जा रहा है राजस्व कर्मियों द्वारा। जब ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, पिछले 15 दिन से हम लोग लगे हुए हैं, हमारी टीम इस मुद्दे को उजागर कर रही है कि पीड़ित किसान को न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलने की बजाय राजस्व कर्मियों ने और उल्टा अन्याय कर दिया है। अन्याय क्या किया है कि उसका 69 कै और 65 कै रकबे को नष्ट कर दिया है, यानी उसकी खड़ी फसल को जो कि पौधा जो कि पेड़ी, पौधे के बाद जो पेड़ी होती है, पौधा काटने के बाद जो पेड़ी बनती है, उसमें ट्रैक्टर चलवा के लगभग 9 बीघा जमीन में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया है राजस्व कर्मियों द्वारा, यानी लेखपाल पुनीत सागर और जो हल्के के सर्किल के जो कानून गो है ताराचंद और लेखपाल द्वारा जो टीम ले जाकर, पुलिस बल ले जाकर जो कार्रवाई की गई है, ये सरासर एक तरफ से बिल्कुल अनुचित है, खुन्नस में की गई है। कार्रवाई हुई है, नदी पे जंगल पे होनी चाहिए। ये हालांकि शाहपुर गंगल जो जिसमें लगभग 105 बीघा रकबा बताया जा रहा है, उसमें गेहूं खड़ा है, गेहूं को छोड़ दिया गया, गेहूं सभी का छोड़ा गया, गेहूं पकी हुई फसल है, अन्न है, अनाज है, उस पर ठीक है छोड़ा गया है, लेकिन सफीक की फसल को क्यों जोता गया है, ये अपने आप में राजस्व कर्मी ताराचंद कानूनगो और लेखपाल पुनीत सागर की मेंटलिटी, मानसिकता और कर्तव्य मूढ़ता और साथ साथ पद का दुरुपयोग करने का
एक स्पष्ट उदाहरण है, एक नमूना है कि जो लोग ये खुन्नस में आके कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधार करने की बजाय उल्टा और अपराध कर रहे हैं, अन्याय में पीड़ित का साथ देने की, उसको न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने की बजाय उल्टा और उसके अन्याय करने वाले आरोपियों का साथ दे रहे हैं। ये शर्मनाक है ऐसे कर्मचारियों के लिए, ऐसे अधिकारियों के लिए जो अपने पद की गरिमा को भूलकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे पीड़ित किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगला मुद्दा लेकर या इस मामले का फिर कोई नया अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।